हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो कमीशन एक्सपेंसेस को लेकर के है। प्रेजेंट केस में कोर्ट के सामने एक लिमिटेड इशू ये था कि यदि कोई असेसी गवर्नमेंट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज से किन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को लाने के लिए कोई कमीशन एजेंट रखता है और वो कमीशन एजेंट असेसी को उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, उन टेंडर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है और उन टेंडर्स को फिल करने में मदद करता है, बाद में उन पेमेंट्स को रियलाइज करने में मदद करता है। तो क्या गवर्नमेंट कंपनीज से जो ये कॉन्ट्रैक्ट लाए जाते हैं, टेंडर्स लाए जाते हैं, उनके लिए जो कमीशन एजेंट अपॉइंट किए जाते हैं, क्या असेसी यदि इन कमीशन एजेंट्स को जो कमीशन देता है वो सेक्शन 37 के अंदर अलाउ किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए? यह केस बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक केस इंडियन हम पाइप कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और यह केस 461 ITR पेज नंबर 341 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 31 अगस्त 2023 को आया। केस असेसमेंट ईयर 86, 87, 1988, 99 से रिलेटेड है और इस केस का जजमेंट 31 अगस्त 2023 को आया है। तो पहली बात तो ये, आप यदि देखें कि 89 का केस यदि आज डिसाइड होता है 33 साल बाद, तो किस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिपार्टमेंट लिटिगेशन को प्रमोट करता है, ये इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। और असेसी के लिए कितनी बॉदरेशन है कि असेसी अपने एक असेसमेंट ईयर के केस को 33 साल तक कोर्ट्स के अंदर लड़ता है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने कुछ एजेंट्स रखे हुए थे जो कि असेसी की मदद कर रहे थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को लाने में। इन एजेंट्स का काम यह था कि वो असेसी को इन टेंडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। कॉम्पिटिटिव टेंडर कौन से मार्केट के अंदर हैं जो असेसी जिनके लिए अप्लाई कर सकता है, और असेसी को उन टेंडर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। उन एजेंट्स का काम यह भी था कि यदि कोई गवर्नमेंट कंपनीज जो कि वो टेंडर्स निकालती हैं, उन्होंने यदि कोई क्लैरिफिकेशन मांगी है तो उन क्लैरिफिकेशन के बारे में भी अपडेट करते थे। और इन एजेंट्स का काम यह भी था कि वो गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज से कोऑर्डिनेट करके असेसी की पेमेंट्स को भी जल्दी रियलाइज करने में या रियलाइज करने में परस्यू करते थे। असेसिंग ऑफिसर ने जब असेसमेंट की तो असेसिंग ऑफिसर का मानना यह था कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनी से लिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसी को एजेंट्स रखने की जरूरत नहीं है और इसलिए यह खर्चा असेसी को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर ने और कुछ नीचे एपेलेट अथॉरिटीज ने कुछ कमीशन पार्टली अलाउ भी किया था। जब यह मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने था तो बॉम्बे हाई कोर्ट का सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यह पता चलता है कि जो असेसी ने कमीशन एजेंट्स रखे हुए हैं वो प्योरली एक कमर्शियल एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी असेसी के बिजनेस के लिए जरूरी है। कोर्ट का यह कहना था कि कहीं पे भी डिपार्टमेंट ने ऐसी बात नहीं कही कि इन एजेंट्स को रखना किसी कानून के दायरे के बाहर है। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो एजेंट्स असेसी ने रखे हैं वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है और ना ही वो असेसी से रिलेटेड है। कोर्ट का यह कहना था कि ये टोटली एक असेसी का प्रेरोगेटिव है कि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए एजेंट रखे या ना रखे और उन सर्विसेज की असेसी को जरूरत है या नहीं, ये असेसिंग ऑफिसर डिसाइड नहीं करेगा। ये टोटली एक असेसी का प्रेरोगेटिव है। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट का यह कहना था कि कहीं पे भी डिपार्टमेंट ने अपने केस में यह नहीं कहा कि जो एजेंट्स रखे गए हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या इस तरीके की पेमेंट करना गवर्नमेंट टेंडर्स को लेने के लिए या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से टेंडर्स लेने के लिए किसी एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है। ये एक तरीके से एक
प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल की गई हैं किसी आदमी की जिसको ये जानकारी है कि कब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं और उनको किस तरीके से फाइल किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक तरीके से एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी होती है। तो ये जो कमीशन दिया गया है ये पूरी तरीके से एसएससी को अलाउ किया जाना चाहिए। कोर्ट का यह भी कहना था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने कुछ कमीशन को पार्टली भी अलाउ किया है तो इसका मतलब असेसिंग ऑफिसर ने कहीं ना कहीं यह माना है कि एसएससी ने सर्विसेज अवेल की हैं। तो डिपार्टमेंट एक कंट्रोडिक्टरी अप्रोच नहीं ले सकता कि कुछ कमीशन को अलाउ कर दिया जाए और कुछ कमीशन को अलाउ ना किया जाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इंडियन हम पाइप कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 461 ITR पेज नंबर 341 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।